गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को जो सुंदर आत्म तत्व का उपदेश दिया, उस उपदेश को धारण करके श्री आत्मदेव जी महाराज घर का परित्याग करके चले गए। वन में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का पाठ करके अपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गए, भगवत धाम को चले गए। इधर आत्मदेव जी महाराज के जाने के बाद गोकर्ण जी महाराज ने भी घर का परित्याग करने के तीर्थाटन करने चले गए। पीछे इस धुंधकारी ने अपनी मां को परेशान किया, प्रताड़ित किया, जिसके कष्ट से दुखी होकर के स्वयं धुंधली अपने पिता अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर के एक कुएं में आत्मदाह कर लिया है, आत्मघात कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब धुंधली का पुत्र शेष केवल धुंधकारी है, आत्मदेव जी जा चुके हैं, धुंधली भी मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। गोकर्ण जी घर का परित्याग करके तीर्थाटन करने गए। अब ये सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया है। बाजार में जाकर के इधर उधर चोरी करके धन वैभव इकट्ठा किया, उसके वशीभूत होकर के 5-5 स्त्रियों को अपने साथ में रखने लगा है। एक दिन एक राजा के घर में चोरी करता है, बहुत सारा धन लेकर के आता है, 5 देवियों के सामने रख देता है। 5 देवियां विचार करती हैं कल राजा के सैनिक आएंगे, प्रातः काल इसको बंदी बनाकर ले जाएंगे, धन भी पकड़ा जाएगा, थोड़ा बहुत हमें भी दंड मिलेगा। ऐसा कुछ करना चाहिए कि सांप मरे और लाठी न टूटे, धन बच जाए और यह मर जाए। सोते समय इसके शरीर को रस्सियों से एक बिस्तर में चारपाई में बांध देती और फिर जलते हुए अंगारे इसके मुख में ठूस ठूस करके इसको मारा जाता है। जैसा इसने कर्म किया है उसका दंड इसे इसी के जन्म में प्राप्त हो रहा है। माता को दुखी किया, पिता को दुखी किया, भाई को दुखी किया, इसके दुख से दुखी होकर के सबने अपने अपने घर का परित्याग किया। आज इसके उसी कष्टों का फल इसे प्राप्त हो रहा है। अधमरा हुआ, पूरी तरह मरा भी नहीं, जमीन खोद कर इसे अधमरा ही गाड़ देती है, धन की पोटली बना करके चली जाती है। लोग पूछते हैं तो कहते हो परदेश गए। अब यह पिशाच बन गया, प्रेत बन गया। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज को खबर लगी कि मेरे पिता भी जा चुके हैं, मां भी आत्महत्या कर चुकी है, मेरा भाई धुंधकारी भी मृत्यु को प्राप्त कर गया है, तो अपने भाई अपने बंधु बांधवों के निमित्त उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध पिंडदान किया, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाई और लौट करके घर में आए। रात्रि में आंगन में सो रहे थे कि अचानक वह प्रेत बना हुआ वह धुंधकारी अपने भाई के सामने कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी बैल, कभी इंद्र के समान, कभी ऐरावत हाथी के समान, कभी प्रेत के समान अपना रूप प्रदर्शित करने लगा है, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहा है, गला अवरुद्ध है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल अभिमंत्रित करके उसी प्रेत के ऊपर फेंका, बोलने की सामर्थ्य आई। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो? उस प्रेतात्मा ने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई, हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को नाश कर दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी पैशाचिक कर्म करने के कारण आज मुझे प्रेतत्व की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, भैया मेरा उद्धार करो, मुझे बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे निमित्त गया जी में श्राद्ध पिंडदान किया, उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध पिंडदान भैया साधारण पापियों के लिए होते हैं, मैं तो थोक का व्यापारी रहा हूं, मेरे लिए 1-2 गया श्राद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, थोक का व्यापारी था ना।
इसने यह भी कह दिया कि एक दो नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मेरे लिए तो कोई और उपाय खोजिए। अब गोकर्ण बेचारे विचरण करने लगे, विद्वानों के पास जाने लगे, ब्राह्मणों के पास। अब गोकर्ण जैसे विद्वान ब्राह्मण को देखकर बड़े बड़े विद्वान मुंह घुमाकर खड़े हो जाते, मैंने जवाब क्या देंगे, जो इन्हें नहीं मालूम वो हम कहां से बता दें। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को जो गुरु बनाया था, उनके शिष्य सूर्य भगवान की तरफ देखा। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे प्रभाकर, हे सूर्य देव, आप मेरे भाई की मुक्ति के निमित्त उपाय बताइए। तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण को बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, इस कथा से ही वह मुक्त हो सकता है। आज गोकर्ण जी महाराज ने उत्तम नगर में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। पूरा उत्तम नगर निवासी जितने थे सब के सब श्रोता के रूप में आकर के बैठे। यह प्रेतात्मा भी वायु के रूप में है। मैं उड़ ना जाऊं इसलिए एक वहीं पर खड़े हुए एक बांस के ऊपर की भाग में घुसकर बैठ गया कि मैं उड़ ना जाऊं, क्योंकि वायु के रूप में है, वायु रूप। तो ये उस बांस के उस ऊपर वाले भाग में घुसकर बैठ गया और कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी और इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी दिन की कथा में उस बांस की सभी ग्रंथियां फटते फटते अंतिम ग्रंथि जो 7वीं ग्रंथि थी, गांठ थी, वह गांठ भी फटी। और 7वें दिन कथा के उपरांत उस बांस की गांठ फटते ही यह पीतांबर धारण किए, मुकुट धारण किए, भगवान के सदृश, भगवान के पार्षद के रूप में आकर गोकर्ण के सामने खड़ा हो गया। दौड़कर अपने भाई गोकर्ण को हृदय से लगाया और इसने कहा, भाई आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं इतने कष्टों में था, इतने कष्ट में था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत रूपी पीड़ा का भी विनाश करने वाली है। बारंबार जय जयकार करने लगा, कभी भाई की जयकार, कभी भागवत की जयकार। मुक्त हुआ, विमान आया। जैसे ही विमान में बैठा, विमान चलने को हुआ। गोकर्ण ने पार्षदों से कहा, भैया यहाँ पर अनेक श्रोता बैठे हैं पर केवल एक विमान मेरे भाई के लिए, यह तो उचित नहीं है। पार्षदों ने कहा, भैया श्रोता भले बैठे हो लेकिन सच्चा श्रोता तो तुम्हारा भाई ही था। इसने कथा को सुना, सुनने के बाद रात रात चिंतन करता रहता। अगले दिन की कथा सुनना, फिर चिंतन करना। इन सब ने कथा को जरूर सुना लेकिन चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। हाँ, न तथा मननम कृतम श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिति। हाँ, श्रवण करने के भेद के कारण ही फल में भेद हो गया। एक का विमान आया और बाकी के नहीं आया। इसलिए कथा को सुनो, पर कथा को सुन करके बोले कपड़ा झाड़ना नहीं चाहिए। किसी से पूछा, महाराज कथा से उठे हुए कपड़ा क्यों झाड़ रहे हो? बोले जो सुना वो यहीं झाड़ देते हैं महाराज, घर नहीं ले जाते। बोले क्यों? बोले घर में काम करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, नौकरी सर्विस करनी है, घर में पुत्रों की, बच्चों की, पत्नियों की भी सुनना है ना, तो यहाँ सुना यहीं झाड़ के चले जाते हैं। तो बोले ये जितने थे सब झाड़ के ही जाते रहे और इसके पास झाड़ने को कुछ था ही नहीं। हाँ, तो बोलिए झाड़िए मत, कथा को सुनो, सुनने के बाद उसका मनन करो, चिंतन करो, विचार करो। रात्रि में सोते समय विचार करो कि आज हमने क्या सुना है, आज भगवान की कौन कौन सी कथाएं आई। उनका जब आपका मनन होगा तो आपका हृदय पवित्र होगा,
और भगवान का तो एक ही उद्घोष है कि आपके हृदय में जब मैं रहूंगा ना, तो आपको आपके उद्धार के विषय में विचार नहीं करना है, फिर आपका उद्धार तो मैं करूंगा।